यूको बैंक बरेली द्वारा एमएसएमई कस्टमर मीट का हुआ आयोजन। यूको बैंक मेरठ अंचल जोनल हेड अमलेश त्रिपाठी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग पर बैंक ग्राहकों को नीतियों से कराया अवगत। यूको बैंक बरेली द्वारा आज होटल अमाया में सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग पर एमएसएमई कस्टमर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन यूको बैंक मेरठ अंचल के जोनल हेड अमलेश त्रिपाठी द्वारा किया गया। तत्पश्चात यूको बैंक बरेली के ब्रांच मैनेजर दिगता सरकार ने बुके देकर जोनल हेड अमलेश त्रिपाठी का स्वागत किया। एमएसएमई कस्टमर मीट के आयोजन पर यूको बैंक बरेली द्वारा अपने पुराने व नए ग्राहकों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि मेरठ अंचल जोनल हेड अमलेश त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का लगभग 1/3 योगदान है। एमएसएमई के माध्यम से 11,000 लोगों को रोजगार एवं लगभग 8,000 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं एवं निर्यात का 48% हिस्सा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने कहा, बरेली में एमएसएमई कस्टमर मीट करने का मुख्य उद्देश्य बैंक के पुराने व नए ग्राहकों को बैंक की सभी प्रकार की स्कीमों एवं नीतियों से अवगत कराना है। इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र की कमिश्नर अर्चना पालीवाल भी उपस्थित रहीं। यूको बैंक बरेली के ब्रांच मैनेजर दिगता सरकार ने कहा कि उनका बैंक हमेशा ही अपने सम्मानीय ग्राहकों के हित में तरह तरह की स्कीमों को उपलब्ध कराता रहा है एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की इस एमएसएमई कस्टमर मीट को कराने का उद्देश्य ही अपने पुराने एवं नए ग्राहकों को बैंक की सभी प्रकार की स्कीमों व नीतियों से अवगत कराना है। कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित ग्राहकों में आईआई के उपाध्यक्ष राकेश दिरवानी एवं कोषाध्यक्ष रजत मेहरोत्रा ने भी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए स्कीमों व नीतियों पर अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रबंधक मिनी भनोट एवं प्रबंधक भूपेंद्र सिंह ने भी उपस्थित ग्राहकों के बीच अपने विचार प्रकट किए एवं सम्मानित ग्राहकों को बैंक की नीतियों से रूबरू कराया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग कस्टमर मीट के इस अवसर पर जयदीप उनियाल, मंसूर हसन खान, शुभम अग्रवाल, अजय अग्रवाल, प्रणव अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, राहुल सिंह, सत्येंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, शेखर बंसल, प्रमोद कुमार आदि उपस्थित रहे। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। जानना चाहेंगे, आज आपने एमएसएमई कस्टमर मीट आयोजन किया है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि हम जितना एमएसएमई को आउटरीच कर पाएँ, जितना उनको रिक्वायरमेंट हो और सही टाइम पे हम ऋण दे पाएँ, ये हमारा उद्देश्य है। और हम ये चाहते हैं कि देखिए, एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो लाइफलाइन है इंडस्ट्री की। जैसे कि मैंने कहा पहले भी, ये लाइफलाइन है हमारी इंडस्ट्री की, और इस लाइफलाइन को हमें हमेशा सही टाइम पे सही रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल, फंडिंग, उनकी सप्लाई चेन, सब कुछ सही होना चाहिए। ये सही रहेगा तो मेरा एमएसएमई प्रोग्रेस करेगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हाँ, ऐसा कोई एमएसएमई ना हो इस कंट्री में, इस देश में, जिसको फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो और उसको फंड ना मिले। तो ये हमारा और हमारे बैंक का उद्देश्य है। इसी छोटे व्यापारियों के लिए क्या है? छोटे व्यापारियों के लिए हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, और हमारा पोर्टफोलियो भी यदि आप देखेंगे बैंक का, तो उसमें छोटे व्यापारियों का बहुत साइजेबल अमाउंट पोर्टफोलियो है। और छोटे व्यापारियों के लिए हमारे पास कम से कम 13 या 14 स्कीम्स होंगी हमारे पास, जो जिसमें किसी में सब्सिडी है, किसी में ये सिक्योरिटी फ्री है, जिसमें कोलैटरल नहीं लेते। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये तो छोटे व्यापारी के लिए ही है। इसमें तरुण, किशोर, शिशु 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं इसी में। पुराने कस्टमर्स तो आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ नए कस्टमर्स ऐसे हैं जो जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऐसी योजनाएं हैं उनको बैंक के पास कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपसे जुड़े? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये तो सबसे, जो मैंने आज बताया, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जिसको कोई फंडिंग नहीं करता है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी अच्छी स्कीम बनाई है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस स्कीम में जो भी लाइसेंस्ड वेंडर है हमारा, जो भी लाइसेंस हमारा वेंडर है, जिसके पास नगर निगम का लाइसेंस है, एक छोटा सा ठेला भी लगाना है, उसको भी यदि ठेला लगाने का लाइसेंस है और ठेला थोड़ा एक्सपांड करना है, कुछ जैसे चूल्हा या कुछ चीज़ लेना है, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है और हम कर भी रहे हैं उसमें। और जैसे ही उनका एप्लीकेशन ऑनलाइन में सबमिट हो जाता है, वो बैंक के पास आ जाता है और बैंक उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करती है। ये वही चीज़ है जो मैन्युअली कस्टमर बैंक में ले जाएगा, देगा। और
सिर्फ फ़र्क इतना, वो ऑनलाइन अपने आप आ जाता है हमारे पास, और फिर मेरा ब्रांच वाला उसको कांटेक्ट करेगा, और फिर कांटेक्ट करने के बाद जो भी आगे की कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। यूको बैंक की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग आजकल सारे बैंक्स ओपन हैं, सारे बैंक्स में आप जाइए, आपके जो निकट का बैंक है या जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है या कोई भी छोटा सा अकाउंट है, उसमें जाइए। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप बिल्कुल जाइए उसमें। और एक बात है, डिजिटल यूज़ करिए, आप डिजिटल यूज़ करिए। QR कोड, आप जैसे छोटा सा वेंडर है वो QR कोड आप देखते हैं लगाता है, आप डिजिटल ये करिए, क्योंकि डिजिटल में जितना आप करेंगे आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो पता चलेगा कितना टर्नओवर हो रहा है, जो कि आप कैश में करते हो तो नहीं समझ में आता है। यदि आप कैश में करते हो तो बैंक वाला भी क्या सोचेगा कि आपके कितना टर्नओवर है, नहीं पता चल जाएगा। आप डिजिटली ट्रांजैक्शन करिए, टर्नओवर आपके अकाउंट में दिखेगा, तो उससे एक असेसमेंट भी होता है कि आपको इतने लोन के लिए एलिजिबल भी है। सर, दूसरे बैंकों के मुकाबले आपके बैंक के कस्टमर को क्या बेनिफिट्स है? सर, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो तो सारे बैंक्स में है, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में तो है ही, सारे गवर्नमेंट स्कीम्स में। और जो गवर्नमेंट स्कीम है उससे ज़्यादा बेनिफिट कोई बैंक नहीं दे सकता सर आपको। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको बेनिफिट दिया है छोटे MSME को, MSME नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा माइक्रो, तरुण किशोर शिशु के लिए जो MSME का जो लोन के तहत कितने रुपए की हो सकती है सुविधा बैंक के द्वारा? इसमें 50,000 तक है स्ट्रीट वेंडर्स का, 50,000 तक है ना, 50,000।